ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो सीलिंग में आपने बताया है कि असली जो शिवलिंग है वो इसके अंदर है। ये बालू की बनी हुई थी रामचंद्र के हाथ के साथ। हाँ। अब सेव करना, सेवा करना, जल चढ़ाना उस शिवलिंग के साथ ही छोटी हो रही थी, तो इसलिए उसको ढक दिया गया। शिवलिंग उसके अंदर है, लोग अपना अभिषेक ठीक है, करें, पूजा पाठ करें। हम दर्शन करते हैं और लोग कराते हैं दर्शन। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजार। मंदिर आ गए हैं और मंदिर के पुजारी जी यहाँ पर हैं। आइए पुजारी जी से कुछ जानकारी लेते हैं जी। तो कुछ पंडित जी बताइए मंदिर के बारे में। कोटेश्वर महादेव मंदिर है। ये श्री रामचंद्र जी के हाथ की स्थापित शिवलिंग है। जब ये रावण को मार के हरिद्वार आश्रम आए हुए थे, तो ऋषि मुनि के जब चरण स्पर्श किए थे, इनको ब्रह्म हत्या लगी थी, उन्होंने अपना चरण नहीं छुआया था। तो इनको बोले आप गंगा जी के किनारे 1 करोड़ शिवलिंग बनाइए, तब जाके आपका पाप धुलेगा, ब्रह्म हत्या हटेगी। तो वो बोले कि आने वाले टाइम में कलयुग आ जाएगा, तो इतनी शिवलिंग बनाएंगे, लोग दर्शन कैसे करेंगे। तो बालू के एक एक कण गिन के तब जाके वो एक शिवलिंग बनाए, जिसका नाम है कोटेश्वर महादेव। तो ये उनकी स्थापित शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो सीलिंग में आपने बताया है कि असली जो शिवलिंग है वो इसके अंदर है। ये बालू की बनी हुई थी रामचंद्र के हाथ के साथ। हाँ। अब सेव करना, सेवा करना, जल चढ़ाना उस शिवलिंग के साथ ही छोटी हो रही थी, तो इसलिए उसको ढक दिया गया। शिवलिंग उसके अंदर है, लोग अपना अभिषेक ठीक है, करें, पूजा पाठ करें। हम दर्शन करते हैं और लोग कराते हैं दर्शन। तो नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि पंडित जी ने बताया है, शिवलिंग के अंदर एक और शिवलिंग है जो भगवान श्री राम ने बनाया था। तो उनकी बात बिल्कुल सही है। शिवलिंग में देखिए छोटा सा जो छेद दिख रहा है, इसके अंदर जब आप उंगली डालते हैं तो आपको असली शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं, पूरा मंदिर परिसर घुमाते हैं और दिखाते हैं यहाँ प्रसाद कितने का मिलता है और कैसे आप यहाँ आ सकते हैं। तो इस क्षेत्र को बोला जाता है शिवकुटी। शिवकुटी में अपरान चौराहे के ठीक सामने बिल्कुल सीधी रोड लगी हुई है इस मंदिर के लिए। और इस मंदिर के पास गंगा किनारे बसा है मंदिर। प्राकृतिक दृश्य में भी बहुत ही सुंदर है। और देखिए यहाँ पर कुछ कपल आए हैं जिन्होंने यहाँ मंदिर में दर्शन किया, प्रसाद ले रहे हैं। इनके द्वारा हमें जानकारी मिली कि थाली में जो चावल दिया जाता है, चावल टूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि टूटे चावल चढ़ाए नहीं जाते हैं। और 30 रुपए की फुल थाली लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं दर्शन करने। और सबसे पहले मेन मंदिर में जाते हैं, जिस शिवलिंग के बारे में आपको बताया था हमने, पंडित जी ने भी बताया है कि यह शिवलिंग भगवान श्री राम द्वारा बनाई गई है। लगभग यहाँ पर 10 से 11 शिवलिंग है और उन शिवलिंग में सबसे मेन शिवलिंग जिसका महत्व है वो यह शिवलिंग है, जहाँ पर सबसे पहले दर्शन किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं और फिर बजरंगबली के दर्शन करने के बाद हम आपको सारे शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए हमें गंगा जल मिलता है, जो बहुत ही कम मंदिरों में देखने को मिलता है। गंगा किनारे बसे होने की वजह से इस मंदिर में जब हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं तो नल के द्वारा जो पानी आता है वो गंगा जी का पानी आता है। तो इस प्रकार हम लोग शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। और सारे शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने के बाद, अपनी मनोकामना मांगने के बाद, हम लोग फिर यहाँ से निकलते हैं दूसरे मंदिर शिव कचेरी। इसके बाद हम आपको बगल में यहाँ से थोड़ा सा आगे तिराहे से जाने के बाद एक रास्ता मिलता है, वहाँ पर कुएँ हैं। कुएँ से सीधा जाने के बाद आपको शिव कचेरी मंदिर के दर्शन मिलेंगे। वहाँ पर 1 2 नहीं 286 शिवलिंग है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही हम आपको इसके बाद शिव कचेरी मंदिर के दर्शन कराएंगे। और जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर ढेर सारे शिवलिंग है, लगभग 9 से 11 की संख्या में। तो सारे शिवलिंग पर हम लोग जल अर्पित करते हैं, फूल माला अर्पित करते हैं और फिर पंडित जी से मुलाकात करते हैं। पंडित जी बताते हैं कि यहाँ पर आप जाए और आपकी कोई मनोकामना है तो नंदी महाराज जी के कान में बोलेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद हम सीधा पहुँचते हैं पंडित जी के पास। पहले तो पंडित जी से भोलेनाथ का टीका लगवाते हैं और टीका लगवाने के बाद पंडित जी हमसे बोलते हैं कि आप जाकर नंदी महाराज के कान में कुछ बोलिए, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ आते हैं ज़रूर ऐसा करिए। जल्दी से हिमालय चले जाएँ, संन्यास ले बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए। जल्दी से हिमालय जाए, केदारनाथ आइए, नंदी बाबा के पास आइए, दर्शन करिए, कान में बोल दीजिए। हाँ, शादी हो जाए। ये कर देंगे ना, जल्दी सुन जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हर 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 महादेव।